परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में बच्चों का संस्कार निर्माण शिविर चल रहा है। बच्चों के जीवन को अच्छा बनाने का एक साधन है संस्कार। हर संस्कार एक कमिटमेंट होता है, यानी अपने द्वारा किया हुआ ही एक वादा होता है। संस्कार जड़ भी है और पंख भी है। जड़ वृक्ष को मजबूत बनाती है, हरा भरा बनाती है, और पंख विकास के प्रतीक बनते हैं, ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। संस्कारों का स्थानांतरण किया जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है। एक पीढ़ी के संस्कार दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी हो सकते हैं। प्रश्न है कि हम बच्चे को संस्कारों से संस्कारित कैसे बनाएं। बड़ा कठिन कार्य है बच्चों को संस्कारी बनाना, क्योंकि वर्तमान का जो परिवेश बच्चे को मिल रहा है, उस परिवेश में एक बच्चे के जीवन को आध्यात्मिक बनाना बड़ा कठिन कार्य है। माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, और अच्छी एजुकेशन के लिए वे चाहते हैं कि बच्चे अच्छी स्कूल में जाए, और वे अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजते हैं। और कॉन्वेंट में जाने वाले बच्चे को तो क्रिश्चियनिटी के ही संस्कार मिलेंगे। कल ही एक बच्चा बता रहा था कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, तो हमारे लिए तो बाइबल पढ़ना मस्ट हो जाता है। फिर उनमें वे ही संस्कार आते हैं, वे जैन संस्कारों से दूर होते चले जाते हैं। वे जानते ही नहीं है कि आगम क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है। वे उससे सर्वथा अपरिचित जैसे रहते हैं। दूसरी बात है, आजकल बच्चे घर पर कम रहते हैं और बाहरी दुनिया में अधिक मस्त रहते हैं, तो इसके कारण भी बच्चे संस्कारों से विहीन होते चले जा रहे हैं, संस्कारों से वे दूर होते चले जा रहे हैं। बच्चे पारिवारिक एक्टिविटीज होती है, उनमें भी वे भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। कई बार कई स्थानों पर जाना होता है, लेकिन वे उनको छोड़ देते हैं। उनका उनके प्रति कोई आकर्षण भी नहीं रहता है। उनका आकर्षण तो है मोबाइल के प्रति, उनका आकर्षण है फेसबुक के प्रति, और अकेले ही घंटों घंटों का समय वे उसमें लगा देते हैं। तो वैसी स्थिति में कैसे हम आशा कर सकते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी बनेगा। और उसके साथ साथ में आजकल हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को जहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, वहाँ के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज दें, और हॉस्टल में उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और हॉस्टल में जाने के कारण भी वे संस्कारों से दूर हो जाते हैं। उन्हें जो संस्कार मिलने चाहिए वे संस्कार उन्हें नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उनका सारा सर्कल बदल जाता है, सारा उनका परिवेश बदल जाता है। एक बहन से मैंने पूछा कि तुम हॉस्टल में रह रही हो, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स के प्रति तुम्हारा लगाव है? तो उस बहन ने कहा, महाराज मुझे 5 बरस हो गए हॉस्टल में अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए, तो मुझे अब ऐसा लगने लग गया कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इनको रेस्पेक्ट तो देती हूँ, लेकिन इमोशनली कोई अटैचमेंट इनके साथ में मेरा नहीं है। अब इमोशनल अटैचमेंट कैसे होगा जब बच्चा 10 महीने तक तो हॉस्टल में रहता है, और 1 या 2 महीने के लिए अपने पेरेंट्स के पास में रहता है, वो वहाँ पेरेंट्स के पास में रहता है, अथवा अपने घर के सर्किल में इधर उधर घूमता रहता है। तो वैसी स्थिति में उसका परिवार के साथ में अटैचमेंट कैसे होगा? सचमुच में प्रश्न है हमारे सामने
कि बच्चों में संस्कार निर्माण कौन करे, किसकी जिम्मेदारी है संस्कारों को निर्माण करने की। मुझे लगता है कि संस्कार के निर्माण में माँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ यदि परिवार में प्रारंभ से ही जागरूक रहे बच्चे के प्रति, तो शायद आपके बच्चे हैं वे संस्कारी बन सकते हैं। एक बच्चा जो 18, 20, 22 साल का हो गया और उसके बाद में आप चाहते हैं कि बच्चों को आप संस्कारी बनाएं, बड़ा मुश्किल कार्य है। अब प्रारंभ से ही माँ बच्चों में ऐसे संस्कार देना प्रारंभ करे तो शायद संभव है कि बच्चे के चिंतन पर, बच्चे के विचारों पर उन संस्कारों का कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। नेपोलियन के बारे में आपने सुना होगा अथवा इतिहास में पढ़ा होगा। नेपोलियन कितना साहसिक था। उसकी साहसिकता का रहस्य क्या है? उसकी साहसिकता का रहस्य है उसकी माँ। जब नेपोलियन गर्भ में था तो उस समय में ही बताया जाता है कि उसकी माँ वीर रस से भरी हुई कहानियां पढ़ती थी। वीर रस से भरी हुई जो घटनाएं होती थी उन घटनाओं को पढ़ती थी और वे अनुभव करती थी कि मेरा गर्भस्थ शिशु है वह भी साहसी बन रहा है। स्वयं वीरांगना बन गई थी और घोड़े पर असवारी करती थी, घूमती थी, युद्ध स्थल में जाने के लिए तत्पर रहती थी। यानी उसका इतना साहस था और उसके साहस का प्रभाव पड़ा नेपोलियन पर और परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन साहसिक बना। नेपोलियन ने अनेक यात्राएं की, अनेक युद्ध भी नेपोलियन ने किए, पर वो जो कुछ भी कार्य नेपोलियन ने किया उसके ऊपर उसकी माँ का प्रभाव था। और मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ रानी मदालसा का। रानी मदालसा चाहती थी कि मेरे सातों पुत्र, मेरे पुत्र जो हों वे सन्यासी बने, पर क्या ये संभव है कि पुत्र उसके सन्यासी बने? पहला पुत्र जब उसका गर्भ में आया तो माँ गर्भ में ही उन्हें ऐसे संस्कार देती थी। माँ बार बार रानी मदालसा बोलती रहती थी कि वह यही चिंतन करती थी कि मेरा जो बच्चा है वह शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वक्त मुवाच पुत्रम। मदालसा अपने पुत्र को इस प्रकार के विचारों से प्रभावित करती रहती थी, इस प्रकार की वाक्यावली का उच्चारण करती थी और उस वाक्यावली का प्रभाव उसके गर्भ पर पड़ता था। और जब बच्चा गर्भ से बाहर आता, जब वह झूले में झूलता, माँ यही संस्कार देती रहती और इसी वाक्यावली को, पदावली का उच्चारण करती रहती थी और अपने गोद में सुलाती, यही संस्कार देती, रात्रि में उसे सुलाती, यही संस्कार देती। और परिणाम ये आया कि जब बच्चा युवावस्था की दहलीज पर पहुंचने लगा, माँ ने कहा अब मैं तुम्हारी शादी करूंगी। और उस समय में बेटा कह रहा है नहीं माँ, मेरी शादी नहीं करनी है, मैं तो सन्यास को स्वीकार करूंगा। और बच्चे ने सन्यास को स्वीकार कर लिया। केवल एक बेटे ने स्वीकार नहीं किया। बताया जाता है मदालसा के 7 पुत्र हुए थे और 7 ही पुत्रों ने संसार के माया जाल को छोड़ दिया और वे सन्यासी बन गए। ये संस्कार रानी मदालसा ने दिए थे। हमारी बहनें जागरूक हो तो बच्चों को अच्छा संस्कारी बना सकती है, बच्चों को संस्कार संपन्न बना सकती है। और हम स्वयं तेरा पंथ के इतिहास में पढ़ते हैं, गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के बचपन के बारे में पढ़ते हैं। गुरुदेव कई बार अपने संस्मरणों में सुनाते थे, फरमाते थे कि हम जब बच्चे थे हमारे पास में ही साधु साध्वियों का स्थान था। जब तक हम दर्शन करके नहीं आते, माँ जी कभी भी हमें कलेवा नहीं देती, सिरावन करने के लिए नहीं देती। हमें यही पहले प्रेरणा देती, जाओ पहले साधु साध्वियों के दर्शन करके आओ और उसके बाद में मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगी। और ये संस्कार काम कर रहे थे तुलसी के भीतर और धीरे धीरे वह संस्कारी बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी भी फरमाते थे
कि मेरी माँ के ने मेरे भीतर संस्कारों का बीजारोपण किया। और कई बार फरमाते थे कि आचार्य भिक्षु का वह गीत गाया करती थी और उस गीत का इम्प्रेशन मेरे पर पड़ा और मेरे भीतर आचार्य भिक्षु के प्रति एक आस्था पैदा हो गई। परम पूज्य आचार्य वर भी फरमाते हैं कि मुझे भी मेरी माँ से संस्कार मिले। सचमुच में संस्कार देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ की। माँ यदि जागरूक है तो अपने बच्चे को अच्छा बना सकती है, बच्चे को संस्कारी बना सकती है। और इसके लिए आवश्यक होगा, केवल माँ के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए ये आवश्यक है कि वे बच्चों को टाइम दे। बच्चों को टाइम नहीं दिया जा रहा है। पेरेंट्स आजकल जॉब पर रहते हैं, माँ भी जॉब कर रही है, पिता भी जॉब कर रहे हैं। बच्चा छोटा होता है, पेरेंट्स जब अपने घर आते हैं तो बच्चा बेचारा प्रतीक्षा में सो जाता है और जब वह उठता है तो उससे पहले वे तो जा चुके होते हैं, मैंने अपने कार्य के स्थान पर पहुंचने की तैयारी करते हैं। अब ऐसी स्थिति में बच्चों में कहां से संस्कार आए? तो पेरेंट्स को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि यदि हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है तो बच्चों के लिए आपको कुछ टाइम स्पेंड करना होगा, बच्चों को कुछ समय देना होगा और कुछ समय देकर के उनके साथ में आप बातचीत करें, अच्छी चर्चा करें। और यदि अच्छी बातचीत उनके साथ में करेंगे, कभी आप उनको मूल्यों के बारे में बताएं, कभी आप उन्हें नैतिकता के बारे में बताएं और कभी आप अपनी समस्याओं के बारे में बच्चों के साथ में चिंतन करें। देखो ऐसी समस्या मेरे सामने है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चिंतन करना चाहिए। और बच्चों से पूछो कि कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए और उसके बाद आप उसको समझाओ कि देखो ये रास्ता मुझे सही प्रतीत हो रहा है और इससे बच्चे में अच्छे विचारों के अच्छे संस्कार जमेंगे। बच्चों को नैतिकता की बात बताएं, बच्चों को ईमानदारी की बात बताएं। और केवल बात ही नहीं, कभी कभी कहानियां भी बच्चों को प्रभावित करती है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब छोटा था तो मुझे मेरी माँ कहानियां सुनाती थी। कहानियों के माध्यम से मेरे भीतर ईश्वर के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया। तो आप बच्चों को नैतिक मूल्यों की कहानियां सुनाएं, धार्मिक मूल्यों की कहानियां सुनाएं। बच्चों के मन पर एक इम्प्रेशन होगा और उनके मन में भी एक आकर्षण पैदा होगा कि हम भी इस सही मार्ग पर चले। और बच्चे के भीतर यदि वह आकर्षण पैदा हो गया, बच्चे के भीतर यदि आपका विचार इम्प्रिंट हो गया तो सदा के लिए वह अंकित हो जाएगा और वह हमेशा के लिए सही मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न करें। और इसके साथ साथ में आप अनुभव कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य वर भी संस्कार देने के प्रति कितने जागरूक है। संस्कार देने में गुरु की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। गुरु भी शिष्य को मार्गदर्शन देते हैं, संस्कार अच्छे संस्कारों के लिए उसे प्रेरित करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य वर्ग के मस्तिष्क में एक विचार आया कि बच्चों को संस्कारों से संस्कारित करना है और इसके लिए शिविर लगाया जाए। और इस गर्मी की मौसम में कहां कहां से बच्चे आचार्य वर्ग की सेवा में उपस्थित हुए हैं। यदि मैं गहराई से चिंतन करूं तो आटे में नमक जितने से बच्चे यहाँ आए हैं। लेकिन पेरेंट्स को इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि जब ऐसा शिविर लग रहा है तो क्यों नहीं हमारे बच्चे शिविर में जाएं और जहां सहज रूप से ऐसे अच्छे संस्कार बच्चे को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ में यहाँ जो आचार्य वर्ग की सन्निधि में एक उपक्रम चल रहा है ज्ञानशाला का। मैं कई बार बहनों की जब मीटिंग करती हूँ तो मैं कहती हूँ हर परिवार का छोटा बच्चा ज्ञानशाला में जाना चाहिए। यदि आपको अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है तो बच्चों को आप ज्ञानशाला में भेजें। और ज्ञानशाला में भेजने का मतलब है कि वह ज्ञानशाला में जाकर के बहुत सारी चीजों को अपने आप समझ जाएगा और अपने आप उस अकॉर्डिंग करने भी लग जाएगा।
और यदि ज्ञानशाला में नहीं भेजेंगे तो आपके बच्चे आधुनिक बने हुए रहेंगे और बस वही मोबाइल उन्हें दिखाई देगा और वही जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के साधन है वो ही उन्हें दिखाई देंगे और उनके बीच में ही वह अपने आप को बिजी रखेगा। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि आप अपने परिवार को संस्कारी बनाएं और परिवार में ऐसे संस्कारों का बीजारोपण करें जिससे आपकी जो भावी पीढ़ी है वह संस्कारित बने। आपकी भावी पीढ़ी है वह अध्यात्म के भावी पीढ़ी में अध्यात्म के अंकुरित हो और वो परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी लाभदायी सिद्ध बने।